हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं इस वीडियो में आप सब लोगों को बताने वाला हूं कि अलजेब्रा ट्रिक क्वेश्चन, जैसे कि अलजेब्रा के ऐसे सवालों को आप ट्रिक की मदद से, फार्मूले से सिर्फ 2 सेकंड में आंसर कैसे निकाल सकते हैं, यही चीज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। जैसे कि सवाल क्या दे दिया है, सवाल दे दिया है यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, जब भी इस तरह का अलजेब्रा वाला सवाल दे देता है ना, तो मैं इसी सवालों को सिर्फ 2 सेकंड में फार्मूले की मदद से निकाल के दिखाऊंगा। बस आप याद कर लीजिए कि अगर प्लस प्लस साइन हो तब कौन सा फार्मूला लगता है, माइनस प्लस साइन हो तब कौन सा फार्मूला लगता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² फाइंड करने में। ठीक है, चलिए बताता हूं, वीडियो को देख लीजिए, इसी वीडियो में सीख जाएंगे आसान तरीके से। सिंपल क्या करना है, जब भी इस तरह का सवाल दे दे, आपको प्लस प्लस में दे दे, ठीक है, तो याद रखें, इसके लिए एक फार्मूला याद कर लीजिएगा। हमें क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकालना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकालने के लिए इसका एक फार्मूला है जो आपको हमेशा याद करके रखना है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का जो फार्मूला होता है वो के स्क्वायर माइनस 2 होता है। क्या होता है, ये फार्मूला होता है। तो जब भी आपको ऐसा सवाल में प्लस प्लस दे देगा और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू फाइंड करना होगा, तो इसका फार्मूला के स्क्वायर माइनस 2 होता है। अब आप सोच रहे होंगे के क्या दिया है, के जो हमारा होता है x प्लस 1/x इज इक्वल टू जो नंबर दिया रहता है ये वाला, ये हमारा क्या होता है, के होता है। क्या होता है, के होता है। तो ये के होता है, तो याद रखिएगा x प्लस 1/x इज इक्वल टू जो भी नंबर दिया रहेगा उसको आपको के की जगह पे रखना है। ठीक है, चलिए रखते हैं। अब के की जगह हम 4 रखेंगे तो क्या कर देंगे, 4 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 2 कर देंगे। ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, माइनस 2 कर देंगे। अब 16 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा, 14। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से करना है, समझ में आया ना। अगर प्लस प्लस होगा तो आपको के स्क्वायर माइनस 2 वाला फार्मूला लेना है। कि हमारा जो होता है, जो यहाँ नंबर दिया रहता है x प्लस 1/x इक्वल टू जो नंबर दिया रहता है वही मेरा के रहता है। के की जगह पे रखेंगे उसका मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये फार्मूला इसके लिए याद रख लीजिए, प्लस प्लस के लिए। ठीक है, और अगर मान लीजिए इसी सवाल में आपको माइनस प्लस में दे दे और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू फाइंड करना हो, तो इसका फार्मूला ध्यान से देख लीजिए। सिंपल क्या फाइंड करना हमें, के स्क्वायर प्लस 1/k² हमें निकालना है, यही तो फाइंड करना है। तो इसका फार्मूला जो होता है बस कुछ नहीं होगा, इसमें के स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, ये फार्मूला होता है। अगर प्लस प्लस रहेगा तो आपको के स्क्वायर माइनस 2 लेना है, लेकिन अगर माइनस प्लस होगा तो के स्क्वायर प्लस 2 लेना है। ठीक है, इसमें माइनस लेना है, इसमें प्लस लेना है, समझ में आया ना। अब देखिए कि हमारा क्या है, मैं आपसे बताया ना कि x माइनस 1/x या फिर x प्लस 1/x इक्वल टू जो भी नंबर दिया रहता है यही हमारा क्या होता है, k होता है। ठीक है, तो इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। ये आपका k हो गया। अब k की जगह पे हम क्या रखेंगे, 6 रखेंगे। तो चलिए रखते हैं। तो k की जगह पे क्या रखेंगे, 6 रखेंगे, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2 हो जाएगा। अब 6 का कितना होता है, 6 का स्क्वायर मतलब 6 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 6 का कितना होता है, 36 होता है, प्लस 2 कर देंगे। अब 36 प्लस 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी इस तरह के सवाल में प्लस प्लस देगा और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू फाइंड करना होगा तो के स्क्वायर माइनस 2 वाला फार्मूला यूज कीजिएगा। और अगर x माइनस प्लस दिया रहेगा और हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू फाइंड करना होगा तो के स्क्वायर प्लस 2 वाला फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद और सवाल कराता हूं कि अगर मान लीजिए x पे पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 हो तो उसका वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, चलिए भी बताता हूं। अब चलिए ऐसे सवालों को हल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको ऐसा सवाल दे दे कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू कोई नंबर दे दे और आपसे पूछ ले कि x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 की वैल्यू फाइंड करिए, तो इसका फार्मूला ध्यान से देख लीजिए। अगर प्लस प्लस दिया होगा, x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 की वैल्यू फाइंड करना होगा, तो इसका फार्मूला ये है। सबसे पहले अगर इस तरह के सवाल में मैं x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 की वैल्यू फाइंड करना रहता है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू सबसे पहले हमें निकालना रहता है। तो हमें बताया हूं कि अगर प्लस प्लस दिया हो, ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू फाइंड करना हो तो क्या फार्मूला बताया था, प्लस प्लस में आपको के स्क्वायर माइनस 2 का फार्मूला आपको रखना है। ठीक है, अब देखिए कि हमारा क्या दे दिया है, 4 दे दिया है।
तो k की जगह क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब इसको अगर हल करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 16 माइनस 2 कितना होता है, 14 हो जाएगा। तो हमारा निकल के क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू 14 आ गया। तो सबसे पहले आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू निकालना है। इसको निकालने के बाद अब आपको क्या निकालना है, सीधा x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 की वैल्यू निकालना है। तो सिंपल क्या करेंगे, x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 की वैल्यू निकालने के लिए सिंपल हम यही करेंगे कि देखिए प्लस प्लस दे दिया है ना, तो इसमें भी हम यही फार्मूला यूज करेंगे। अगर प्लस प्लस दिया होगा, पहले हम क्या बताया हूं कि अगर x प्लस 1/x इक्वल टू कोई नंबर दे दे, x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 की वैल्यू फाइंड करना हो, तो सबसे पहले आपको x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू निकालना है। तो हमें पता है कि प्लस प्लस में कौन सा फार्मूला रखता है, k स्क्वायर माइनस 2 वाला। इसी फार्मूले से हम क्या निकाल दिए, x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू निकाल दिए। अब हमें क्या निकालना है, x पे पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 की वैल्यू निकालना है। तो देखिए x स्क्वायर प्लस 1/x² और हमारा x पे पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 है, मतलब अगर प्लस प्लस रहेगा तो इसमें आपको यही फार्मूला रख देना है। कौन सा फार्मूला, k स्क्वायर माइनस 2 रख देना है, ठीक है। अब इसको रखने के बाद अब देखिए हमारा k क्या दे दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² में आपको देखना है k क्या दे दिया है, 14 दे दिया है, क्योंकि हमें इसका देखना है। अब जब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू फाइंड करना है तो हमें इसका देखना है, ठीक है। ये हमारा k दे दिया है, तो हम क्या करेंगे, k की जगह पे 14 का स्क्वायर कर देंगे, -2 कर देंगे। अब 14 का स्क्वायर कितना होता है, तो देखिए 14 का स्क्वायर निकालने के लिए मैं आपको सीधा मल्टीप्लाई आप कर लीजिए, सबसे सिंपल तरीका है, ठीक है। तो 14 गुणे 14 कर देंगे तो 4 चौक 16, एक कैरी, 4 का नाम 4, एक 5 हो जाएगा, गुणे 4 का नाम 4, एक का नाम 1, तो 6 9 1 कितना आ गया, 196 आ गया। अब सिंपल क्या करना है, 196 आपको लिख करके -2 कर देना है। 196 में 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 194। ये आपका आंसर है, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा सवाल दे देगा कि x प्लस 1/x इक्वल टू कोई नंबर दे दे और आपको x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 की वैल्यू फाइंड करना होगा, तो सबसे पहले आपको x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू निकालना है। और हमें पता है कि प्लस प्लस में कौन सा फार्मूला रखता है, k स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि देखिए x प्लस 1/x कोई नंबर x स्क्वायर प्लस 1/x को निकालना हो तो प्लस प्लस में क्या फार्मूला बताया था, k स्क्वायर माइनस 2 वाला, ये फार्मूला यूज करेंगे। तो जो आएगा उसके बाद हम क्या निकालेंगे, x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 की वैल्यू निकालने के लिए हमारा देखिए इसका जो भी आया होगा ये मेरा k होगा, जो हम इसके फार्मूले में रखेंगे, ठीक है। तो रख करके जो भी आंसर आएगा ये आपका आंसर है। तो इसी तरीके से आपको निकालना है, ठीक है। चलिए अगर मान लीजिए इसी में आपको माइनस प्लस दे दे और x पे पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 की वैल्यू फाइंड करना हो, तब क्या करना है आपको, तो सिंपल बस इसी तरीके से करना है। आपको सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू फाइंड करना है। और मैं आपसे बताया हूं कि अगर मान लीजिए प्लस प्लस होगा तो k स्क्वायर माइनस 2 का फार्मूला लगेगा, और अगर मान लीजिए माइनस प्लस होगा तो क्या लगेगा, k स्क्वायर प्लस 2 का फार्मूला लगेगा। अगर प्लस प्लस होगा तो माइनस, माइनस प्लस होगा तो प्लस लग जाएगा, ठीक है। अब चलिए निकालते हैं। तो देखिए k हमारा क्या है, 3 दे दिया है, तो k की जगह पे 3 रखेंगे, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस 2 कर देंगे। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, प्लस 2 कर देंगे, टोटल कितना आ जाएगा, 11। अब 11 जो आ गया ये क्या हो गया, मेरा इसका आंसर आ गया। जब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू आ जाए तो उसके बाद आपको क्या निकालना है, सिंपल x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 की वैल्यू निकालना है। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या बताया था, अगर प्लस प्लस रहेगा तो आपको क्या देखना है, k स्क्वायर माइनस 2 का फार्मूला आपको लेना है, ठीक है। चलिए तो इसका फार्मूला लेते हैं। तो k स्क्वायर माइनस 2 का हम फार्मूला लेंगे। अब देखिए k हमारा क्या दिया है, मैं आपसे क्या बताऊं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की जो वैल्यू आएगी वही वही आपका k होगा। तो k की जगह क्या रख देंगे, 11 रख देंगे। क्या रख देंगे, 11 हम k की जगह पे रख देंगे, ठीक है। चलिए रखते हैं। तो k की जगह पे 11 रख देंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121 होता है, ठीक है। -2 कर देंगे। अब 121 में अगर 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 119, जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, अगर मान लीजिए x प्लस 1/x इक्वल टू कोई नंबर दे दे, x पे पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 की वैल्यू पूछ ले,
तो प्लस प्लस दिया होगा तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालना होगा। तो प्लस प्लस में कौन सा फार्मूला, के स्क्वायर माइनस टू का। तो के हमारा दिया रखेंगे, उसके बाद हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की जब वैल्यू आ जाएगा तो उसके बाद एक्स पे पावर फोर प्लस वन बाई एक्स पावर फोर की वैल्यू निकालेंगे। तो अगर मान लीजिए प्लस प्लस दिया होगा तो आप के स्क्वायर माइनस टू का फार्मूला रखिएगा, ठीक है। रखने के बाद अब ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू आया है यही आपका के होगा जो आपको इसमें रखना है, जो आएगा वही आपका आंसर है। लेकिन अगर मान लीजिए माइनस प्लस दे दे तब आपको एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की जो फार्मूला लेना है वो कैसे चेक करना है कि कौन सा फार्मूला लेना है। अगर प्लस प्लस होगा तो के स्क्वायर माइनस टू, अगर माइनस प्लस होगा तो के स्क्वायर प्लस टू लेना है, ठीक है। इतना लेने के बाद सबसे पहले के स्क्वायर प्लस वन बाई के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये फार्मूला लेंगे, जो आएगा तो मेरा आंसर है। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मैं बताया हूं कि अगर प्लस प्लस रहेगा तो आपको के स्क्वायर माइनस टू की फार्मूला लेना है और इसमें जो आपको के रखना है वो आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आएगा वही आपको रखना है, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया ना। चलिए अब मैं सिखाता हूं कि अगर मान लीजिए आपको एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू फाइंड करना हो तो वो किस तरीके से निकाल सकते हैं, वो उसमें भी फार्मूला यूज होगा, कम से कम समय में आंसर लिख लेगा। चलिए बताता हूं। अब चलिए देखते हैं कि ऐसे सवालों को किस तरह से हल करते हैं। जैसे कि सवाल क्या दे दिया है कि यदि x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 5 है तो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होगी। तो मैं आपसे बता चुका हूं कि अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना हो तो उसको किस फार्मूले से करेंगे, ठीक है। और एक्स पे पावर फोर प्लस वन बाई एक्स पे पावर फोर हो तो उसको किस फार्मूले से करेंगे, बता चुका हूं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर मान लीजिए इसमें आपको प्लस प्लस दे दे और एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू फाइंड करना हो तो इसका सिर्फ एक फार्मूला याद कर लीजिए, उसी फार्मूले से लिख लेगा। इसके लिए बस एक ही फार्मूला है, सिंपल क्या करना है, आपको एक्स क्यूब और प्लस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू फाइंड करना है। तो इसका फार्मूला जो होता है सिंपल, ये जो एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर एक्स की वैल्यू जो दे दिया है ना 5 दे दिया है, तो इसका आपको क्या करना है, सिंपल आपको इसका स्क्वायर कर देना है। 5 का स्क्वायर सबसे पहले आपको कर देना है, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और याद रखिएगा अगर प्लस प्लस दिया होगा, क्या बोला हूं, प्लस प्लस दिया होगा तो माइनस आपको साइन रख देना है। रखने के बाद उसके बाद क्या करना है, आपको जो 5 दिया उसको आपको फिर दोबारा लिख देना है और गुणे अपने आप से 3 रख देना है। क्या बोला हूं कि अगर मान लीजिए प्लस प्लस दिया हो और एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू फाइंड करना हो तो इसका फार्मूला होता है इसका स्क्वायर कर दीजिएगा और अगर प्लस प्लस दिया होगा तो माइनस साइन लगा दीजिएगा, ठीक है। फिर यही 5 फिर दोबारा रख करके और गुणे 3 कर दीजिएगा। अब सीधा आपका आंसर आ जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, लिख देंगे। माइनस 5 दिया कितना होता है, 15 होता है, लिख देंगे। 25 में से 15 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 10। ये आपका आंसर आ गया। समझ में आया ना। तो ये तरीका है करने का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अगर मान लीजिए आपको माइनस माइनस दे दे तब इसमें कौन सा फार्मूला यूज होगा। हमें तो पता चल गया कि भाई प्लस प्लस दिया हो और एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू निकालना हो तो इसका स्क्वायर कर देंगे और प्लस प्लस दिया तो माइनस साइन रख देंगे और फिर यही 5 रख देंगे और गुणे अपने आप से 3 कर देंगे, जो आएगा आंसर। लेकिन अगर माइनस माइनस हो तो भी आपको यही फार्मूला रखना है, बस साइन चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। सिंपल क्या करना है, हमें क्या निकालना है, एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब निकालना है। तो सीधा लिख देंगे एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू, इसका सिंपल फार्मूला यही है, बस साइन चेंज हो जाएगा। 4 का सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब यहां देखिए माइनस माइनस दिया तो आपको प्लस रखना है और अगर प्लस प्लस दिया होगा तो आपको माइनस रखना है। समझ में आया ना। अब यही 4 फिर एक बार और रख देंगे और गुणे 3 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए 4 के स्क्वायर कितना होता है, 16 लिख देंगे, प्लस 4 गुणे 3 कर देंगे, ठीक है। 16 प्लस 4 तिया 12। अब इन दोनों को जोड़िए तो 2 प्लस 6 कितना होता है, 8 होता है, लिख देंगे। 1 प्लस 1 कितना होता है, 2, तो 28 जो आ गया आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में आपको सिखा दिया हूं कि किस तरीके से आप 2 सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना हो या फिर एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू फाइंड करना हो या फिर एक्स पे पावर 4 प्लस वन बाई एक्स पावर की वैल्यू फाइंड करना हो, चाहे प्लस प्लस दे देगा या फिर माइनस माइनस दे देगा या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना होगा, प्लस प्लस दिया होगा या फिर माइनस प्लस दिया होगा, या फिर एक्स पावर 4 प्लस वन बाई एक्स पावर 4 की वैल्यू फाइंड करना होगा, प्लस प्लस दिया होगा, तो उसको किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो हर फार्मूला आप याद रखिएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर फाइंड करने के लिए जो फार्मूला बताया था, प्लस प्लस रहेगा तो कौन सा फार्मूला, माइनस प्लस रहेगा तो कौन सा फार्मूला, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब का फार्मूला बता दिया हूं कि अगर प्लस प्लस रहेगा तो ये फार्मूला, माइनस माइनस रहेगा तो बस साइन चेंज हो जाएगा और वही सेम फार्मूला रहेगा। और एक्स पे पावर 4 प्लस वन बाई एक्स पावर 4 की वैल्यू फाइंड करना हो
तो अगर प्लस प्लस रहेगा तो कौन सा फार्मूला बताया हूं, और अगर माइनस प्लस रहेगा तो कौन सा फार्मूला बताया हूं। बस आप यही फार्मूला याद करके रख लीजिए ना। मैं खुद कह रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना हो, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू फाइंड करना हो, या एक्स पे पावर 4 प्लस वन बाई एक्स पावर 4 की वैल्यू फाइंड करना हो, आप 2 सेकंड में आंसर ले लाएंगे। और इस तरह के सवाल आपको भी पता है एग्जाम में आता रहता है, ठीक है। तो प्लीज इस तरह के सवालों को 2 सेकंड में अगर करना सीख जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। तो ये फार्मूला याद कर लीजिए और इसी तरीके से इस तरह के सवालों को 2 सेकंड में हल कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। और आपसे इतना रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक कमेंट करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है। किसी और भी टॉपिक पे, अगर किसी टॉपिक पे या किसी क्वेश्चन पे आपको डाउट हो रहा है, जो उस पे आपको वीडियो चाहिए, तो कमेंट में करिएगा। मैं उस पे वीडियो बना करके आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, उसके बाद आप देख लीजिएगा यूट्यूब पे, उसके बाद सीख लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।